आज मैं आपको चैप्टर 9 है आपका सजीव एवं उनका परिवेश जिसमें वो रहते हैं उसके एमसीक्यू करवा रही हूँ। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको चॉइस दी हुई है, उसमें से आपने आंसर ढूंढना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय पौधा है? तो मरुस्थल में जो पौधा पाया जाता है बेटा, कांटेदार पौधे पाए जाते हैं, तो वो क्या होता है? कैक्टस। क्योंकि देखो मक्का, गेहूँ, धान ये सब तो हमारे यहाँ भी उगता है ना। अब मरुस्थल क्या होता है आपको पता ही होगा। जैसे रेगिस्तान में मरुस्थल है ना, जहाँ पर रेत ही रेत होती है, तो वहाँ पर ये कौन सा पौधा है? कैक्टस का। गाय का श्वसन अंग है, यानी कि गाय सांस किससे लेती है? फेफड़े से। जैसे हम भी किससे लेते हैं बेटा? फेफड़ों से। तो गाय का श्वसन अंग भी है फेफड़ा। हाइड्रिला पौधा है। हाइड्रिला कहाँ मिलता है बेटा पौधा? ये जल में मिलता है, इसलिए ये कहलाता है जलीय पौधा। हाइड्रिला कैसा पौधा है? जलीय, जल में उगने वाला। कौन सा जीव रात्रिचर है? ऐसा जीव जो रात्रि में घूमता है। तो वो कौन घूमता है बेटा? चमगादड़। देखा होगा आपने रात को, चमगादड़ रात को घूमते हैं बेटा। निम्न में से सजीव है। सजीव सजीव कौन है? हल। हल तो नहीं होता सजीव, जल भी नहीं होता, ऊन भी नहीं होती। बचा क्या बेटा? मशरूम। मशरूम को हम खुम्भी भी कहते हैं, जल कुंभी भी कहते हैं। तो ये क्या है आपका? इसको छत्रक कहते हैं बेटा, जलकुंभी नहीं। जलकुंभी क्या होता है? एक पौधा होता है, वो भी जलीय पौधा होता है। ये मशरूम होती है, इसको आप खुम्भी कहते हो, छत्रक कहते हो, ठीक है। तो ये सजीव है। वह प्रक्रिया जिसमें अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं या फेंके जाते हैं, वो प्रक्रिया क्या होती है बेटा? आपकी उत्सर्जन। उस प्रक्रिया को तो यहाँ से आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। उत्सर्जन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिससे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर फेंके जाते हैं या निकाले जाते हैं। जैसे आप क्या करते हो बेटा? मूत्र निकालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, ये सब क्या है? हमारा उत्सर्जन है। गलफड़े किस जीव के श्वसन अंग है? यानी कि कौन सा ऐसा जीव है जो गलफड़ों से सांस लेता है? तो वो क्या होती है बेटा? मछली होती है। मछली किससे लेती है? गलफड़े से। इसको हम गिल्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है बेटा। अब है कुत्ते के पिल्ले। कुत्ते के पिल्ले तो सबने देखे होंगे गली में, वयस्क बन जाते हैं। सजीवों की यह विशेषता है, मतलब बड़े हो जाते हैं। तो वो क्या विशेषता है? वृद्धि। जैसे आप बेटा छोटे से होते हो, है ना, या आपके घर में कोई आपका छोटा भाई बहन होगा, थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा? वो बड़ा होएगा, है ना। आप भी बड़े होते हो, आपको पता ही होगा। तो ये क्या कहलाता है? वृद्धि। जब कोई बच्चा बढ़ता है, कोई जानवर बढ़ता है, पक्षी बढ़ता है, वो कहलाती है वृद्धि। पर्वतीय प्रदेशों के पौधों के पत्ते कैसे होते हैं बेटा? आप घूमने गए होंगे तो आपने ज़रूर देखे होंगे। कैसे होते हैं? सुई के आकार के। जैसे आप चले जाओ हिमाचल प्रदेश में, है ना, और आप चले जाओ उत्तराखंड में, तो वहाँ पर जब आप पौधों के पत्ते देखोगे तो वो कैसे होते हैं? सुई के आकार के। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक है। अंकुरण मतलब बेटा वो फूटते हैं बीज, तो फिर जब बीज फूटेगा तभी वो पौधा बनेगा उसमें से। तो इसके अंकुरण के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? आप कोई बीज बोते होंगे तो बेटा उसमें क्या क्या चाहिए? वायु, जल और प्रकाश, ये तीनों चीज़ चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। ये आंसर आपका आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बेटा।